हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के आधुनिक भारतीय इतिहास के एमसीक्यूज के 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ कांग्रेस पार्टी से महत्वपूर्ण और गांधी जी से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करें, पूरा वीडियो देखें। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? देखिए, महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इसमें से किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बदले में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। इन्होंने कहा कि आप महात्मा हैं, तो फिर गांधी जी ने कहा अरे आप तो गुरुदेव हैं। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी पूछेगा तो महात्मा गांधी लगाना है, और अगर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर लगाना है। अगला है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ठीक है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये थे प्यारेलाल जी। ठीक है, प्यारेलाल जी थे इनके महासचिव। और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक भी थी, मतलब प्राइवेट डॉक्टर। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ठीक है, राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। तो इसमें जो वाइकोम सत्याग्रह है इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था, मतलब इनके इनके नाम से हो रहा था, पर ये सीधे इन्वॉल्व उसमें नहीं थे। ठीक है, वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट और असहयोग आंदोलन में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन ये किसी भी सर्विस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, फिर आरआरबी। तो वो पहला उनका प्रवेश हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी कांग्रेस से किस प्रकार से रिलेट करते थे या फिर नहीं थे? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। देखिए, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इनफैक्ट महात्मा गांधी जी का विचार था कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हो, कांग्रेस जैसी पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे ये। अगला है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, इनको किसने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था, और इसी दिन शहीद दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? देखिए, गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां मिली हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वन मैन बाउंड्री फोर्स है, ये इन्हें किसने कहा था? ये कहा था माउंटबेटन ने। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंटबेटन ने। अगला है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? तो देखिए, जमुना लाल बजाज जी हैं, वो भारतीय कपड़ा व्यापारी थे। ठीक है, ये गांधी जी के बहुत इतने निकट सहयोगी थे कि गांधी जी इन्हें अपना बेटा मानते थे। गांधी जी के तो वैसे 4 बेटे थे, करीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, लेकिन ये अपना बेटा जमुनालाल बजाज को भी मानते थे। ठीक है, अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। अंग्रेज मित्र कौन थे इनके? तो एक ही मित्र थे इनके, मतलब अंग्रेज मित्र, मतलब एक बहुत ही फेमस नाम आता है, वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज।
अगला है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? किसने कहा था? ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये क्यों कहा था? महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। इसीलिए कहा था क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी का मानना था कि आप पहले वर्ष में सब कुछ पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी चीज में भाग लेंगे। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे महात्मा गांधी जी। अगला है, भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? अगेन आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें सही उद्देश्य कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? ये कहते थे गांधी जी। ठीक है, ये कहते थे गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी जी। अगला है, गांधीयन इनोवेशन का गांधी का नवाचार का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है इसका? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि गांधी जी ने कुटीर उद्योग की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, कुटीर उद्योग। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन। गांधी लोगों के लिए यह एक मतलब अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, और यह शब्दावली सर्वप्रथम किसने दी थी? प्रोफेसर प्रहलाद प्रहलाद और आर ए माशेलकर द्वारा दिया गया था। अगला है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो देखिए, निम्न में से तो क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। डेट देख लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918, चंपारण हुआ था 1917, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा 1930। अगला है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर? तो किसने लिया था? कृषक वर्ग ने लिया था। चंपारण्य में क्या हुआ था? नहीं सॉरी, अहमदाबाद में गांधी जी, चंपारण्य में कृषक वर्ग ने लिया था और जब अहमदाबाद में हुआ तो मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह में। और अगला है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? तो देखिए, पहला सत्याग्रह तो इनका कौन सा रहा है? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, लेकिन जब अहमदाबाद का हड़ताल हुआ था, मजदूरों का हड़ताल, तो इन्होंने क्या किया था कि भूख हड़ताल का कॉन्सेप्ट भी लाया था कि सामने बैठ जाओ, भूखे बैठ जाओ, फिर उसके बाद हड़ताल करो। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम जन भाषण कहाँ पे दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में? तो याद रखना है, इनका पहला जन भाषण कहाँ रहा है? वाराणसी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? देखिए, अहमदाबाद में जो कॉटन मिल था उसके जो मजदूर थे उनके हित में ये सत्याग्रह आरंभ किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूती मिल कामगारों के लिए। अगला है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, मेन ये उनके सफर को पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तो भारत ही 1915 में आए हैं। ठीक है, तो भारत में तो अहमदाबाद दिल्ली वाला दोनों कट जाता है। लंदन में इनका कुछ नहीं रहा। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में लड़े थे। ठीक है, 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। ठीक है, अगला है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो कौन कौन गए थे साथ में? महात्मा गांधी जी के साथ में गए थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। ठीक है,
अगला है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह से संबंध था? चंपारण सत्याग्रह से, तो चंपारण सत्याग्रह के एक किसान नेता थे, कृषक नेता थे, फेमस राजकुमार शुक्ल जी। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह मतलब आमंत्रित किया था, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल जी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। देखिए, तब जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कब आएंगे? ये इंदिरा गांधी के काल में ज्यादा फेमस होंगे जयप्रकाश नारायण। अगला है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। किस पद्धति के विरोध में हुआ था चंपारण सत्याग्रह? ये हुआ था तीन गठिया पद्धति की उम्र में के विरोध में, ठीक है। जो बिहार, झारखंड, बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे जो कृषि होती है काठा के हिसाब से होती है, ठीक है। तो तीन कठिया पद्धति की प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती, और 1 काठा बराबर 20 लेते हैं, ठीक है। अगला है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? अगेन आंसर हो जाएगा चंपारण में। अगला है, निम्न स्थानों में से कहा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? फिर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंपारण। भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। देखिए, अब पूछ रहे भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? गांधी जी को रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर आपको जल्दी जल्दी में चंपारण नहीं लेना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिजौलिया। बिजौलिया भारत में पहला कृषक आंदोलन है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था, और 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंध नहीं था? ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, नाई धोबीबंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया था आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम। तो इसका क्या हो जाएगा? किसानों द्वारा चलाया गया था नाई धोबीबंद आंदोलन प्रतापगढ़ जिले में। अगला है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? तो ये पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, ठीक है। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, कहाँ से संबंध था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ठीक है। बिहार में जो किसान आंदोलन हुए थे प्रमुख सूत्र, उसका प्रमुख उसके कौन थे प्रवर्तक करता? ये थे स्वामी सहजानंद। अगला है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद भी बिहारी थे, ठीक है। तो वो वहां के किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब की थी? 1905 में की थी, ठीक है। अगला है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान जुड़े हुए थे, ठीक है। डब्ल्यू नेविंसन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने एक रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? किस आंदोलन के बना था?
किस आंदोलन के दौरान? ये बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला है भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, जिसे कहा गया बंग भंग। अब इस विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जस्ट उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी अपना विदेशी सामान का बहिष्कार करो। अब कुछ ज्यादा ही एक बंगाल एक पूरा बड़ा इलाका था जिसमें एक साथ अंग्रेजों का मानना ऐसा था कि एक साथ शासन करना संभव नहीं है, इसीलिए बंगाल को बीच से तिरछा पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में काट दिया गया। ठीक है, बांट दिया गया, लेकिन बांटा ऐसे गया कि जो पूर्वी बंगाल था उसमें केवल मुसलमान आ गए और अधिकांश जनता मुसलमान रह गई, और पश्चिम बंगाल में अधिकांश जनता हिंदू आ गई। तो इसे हिंदू मुस्लिम बंटवारा कहा गया। ठीक है, और इसी का अंत हुआ था 1911 में, जब जब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आए थे, तब 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। कौन सा दरबार लगा था तब? दिल्ली दरबार। ठीक है, अगला है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। आंसर हो जाएगा सी। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बंबई और पुणे में अजित सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सर हैदर रजा ने दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन फैला रहा है? लोकमान्य तिलक सारे देश में, ये विशेषकर ये बंबई वाले तिलक में। अजित सिंह और लाला लाजपत राय दोनों पंजाबी है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले में फैला है। सैयद हैदर रजा ये मुसलमान थे, ये दिल्ली में फैला है। और चिदम्बरम पिल्लै ये मद्रासी थे, तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया? स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अगला है निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अभी हमने पढ़ा सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, अगला है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र जी ने दिया था। ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार। अगला है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ये 1905 में बंगाल विभाजन के साथ ही अपनाया गया था। देखते हैं थोड़ा सा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषणा के बाद ही 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर ये डेट याद रखना है। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा हुई थी, उसके जस्ट बाद 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और 16 अक्टूबर को इस विभाजन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, अगला है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। किसके लिए किया गया था? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद को वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकांश आंदोलन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण नेता थे और जो महत्वपूर्ण स्थान था वो था बंगाल वाला एरिया। ठीक है, तो बंगाली राष्ट्रवाद को की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो प्रशासनिक सुविधा के लिए आप ले सकते थे, लेकिन बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? भारत गवर्नर जनरल तो सबको पता है लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, लेकिन कौन था वहां पे तब? एंड्रू फ्रेजर था। ठीक है, सर एंड्रू फ्रेजर, लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, और बंगाल विभाजन की योजना भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं, सॉरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आंसर हो जाएगा बी, एस.एन. बनर्जी। ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उनका मानना था कि जो बंगाल का विभाजन है वो सही हुआ है। ठीक है, और वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक भी रहे। अगला है
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? कलकत्ता के जो कांग्रेस अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। अगला है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो देखिए, जब 1905 में क्या आया था, स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, तो इस समय स्वशासन सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और 1906 में पूर्ण रूप से इसे पारित कर दिया गया था। अगला है, स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। किसने रखा था? राष्ट्रीय मांग के रूप में दादा भाई नौरोजी जी ने रखा था। और स्वराज्य शब्द किसने दिया था? स्वराज शब्द दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अगला है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये क्या था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, तो आज 50 प्रश्नों का सेशन यहीं पे होता है। अब हम कल फिर से 50 प्रश्न लेके आएंगे। ऐसे ही करके हम धीरे धीरे अपने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट भी करेंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। आज मेरे बेटे की वजह से थोड़ा बहुत आवाज में इधर उधर हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। और अपनी तैयारी जारी रखें। विद्यालय आए इसमें नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।